आज का सारा विषय आज जेडे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ धन्यवाद जी। और हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक हमारे सुनील अरोड़ा महामंत्री और मंच पर आसीन सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे सरपंच पवनजीत अंकल जी, इन्होंने शब्द मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने किस समय कटिया सानू आशीर्वाद देने लई। बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहते, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं कोशिश करांगा जिस जिम्मेवारी लई, जिस पोस्ट लई आपने मैनू इस घोषणा करी, और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के अंदर कि सभी को एकजुट होना है और सभी को एक माला में पिरो करके हमने लेकर के चलना है। अपनी एकता का परिचय देते हुए हमने जिला टीम की आज घोषणा करी है। ये हमारा आज का मेन उद्देश्य था। आगामी चुनावों को लेकर के जो पार्टी पंजाबियत का मान सम्मान रखेगी, पंजाबी उसी के साथ अपना समर्थन देगा। अभी राजन अवजारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी में कोई वो नहीं किया है, अनदेखी की है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की, जैसे अभी हमारे आनंद जी ने भी बताया, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के है, चाहे वो इस राजनीतिक मुद्दे को लेकर के है, पार्षदों को लेकर के है, अब हर आदमी को हर तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो अतिक्रमण का मुद्दा हमारे आनंद जी ने उठाया है वो वाकई ही सत्य है। और अतिक्रमण में खाली पंजाबियों के साथ तो जो हुआ, लेकिन वो सभी समाज के और समाज के लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन पंजाबियों के साथ कुछ ज़्यादा हुआ। आप भी समाज के विधायक हैं, वो भी नहीं आए थे ये देहरादून में जो है पंजाबियों के साथ कुछ ज़्यादा हुआ, इसलिए उनका दर्द था, उन्होंने अपना दर्द आपके सबके सामने रखा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र भी लिखे, हर जिले से पत्र लिखे गए कि 5 पंजाबी विधायकों में से कम 2 विधायकों को कोई ना कोई दायित्व दिए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है कोई दायित्व नहीं दिया गया। इसके लिए हम पुनः प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार पंजाबियत की तरफ अगर ध्यान नहीं देगी तो आगे हमें चुनाव पर जो है सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। साढ़े इतों के पंजाबी विधायक है कहने प्रदीप बत्रा, वो भी नहीं आए कार्यक्रम की, तो की गल होगी? देखिए, कार्यक्रम में वो ना आना, वो जो एक जो है वो विधायक हैं, उनके पास और भी क्षेत्र हैं, काफ़ी कार्य रहते हैं, कहीं ना कहीं व्यस्तता रह जाती है। ऐसा नहीं है कि वो हर कार्यक्रम के बीच में पहुंच सकें। आने वाले जो चुनाव है उसमें आप कांग्रेस का समर्थन भी कर सकते हैं। देखिए, जो पंजाबियत का वो अपना जो पंजाबी समाज को मान सम्मान देगा, हम उसी के साथ लेकर के चलेंगे। पंजाबी महासभा बिल्कुल गैर राजनीतिक संस्था है, मैं आप लोगों को अवगत करवा देना चाहता हूं। हम लोग बिल्कुल गैर राजनीतिक है, जो हमारे साथ मान सम्मान देगा हम उस पार्टी का मान सम्मान करेंगे, हम उस पार्टी का साथ देंगे। इस देश के लिए ये हिस्ट्री है, इतिहास है कि पंजाबियों ने सबसे बड़ी कुर्बानी करी है, ये इतिहास है। और आज भी कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देश के लिए, राष्ट्र को मजबूती के लिए अपनी जानें भी देने के लिए तैयार। एक चीज मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पंजाबी महासभा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर से लेकर के हम कार्य करना शुरू करेंगे और हर ऊंचाई तक, इसको वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक लेकर के जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कोई भी परिवार भूखा ना सोए और कोई भी परिवार किसी कारणवश अछूता न रह जाए हमसे। और पंजाबियों के अलावा अगर जरूरत पड़ती है, आज मैं इतिहास है कि सबसे ज़्यादा ब्लड जो डोनेट करते हैं वो पंजाबी करते हैं। अगर वो किसी के भी काम आना हो तो पंजाबी हाजिर हैं कि उनका खून भी कहीं जरूरत पड़े तो वो काम आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये कोरोना काल के अंदर जो पंजाबियों ने सेवा की, आप पत्रकार बंधु मेरे भाई हो, आप बताओ कि मार्केट के अंदर ये जो गरीब मजदूर थे
इनको खाना खिलाने कौन पहुंचे? पहले आप बताइए, क्या गुरुद्वारों में लंगर नहीं लगे? क्या एक एक घर में जाकर हमने लंगर नहीं बांटा? और आप पता करिए डाटा कि मुख्यमंत्री कोष के अंदर कोरोना के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली कौन सी कौम है? पंजाबी हैं। हमारे 5-6 बंदे पंजाबी वालों ने 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। हम सब जगह में आगे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पंजाबी एकमुठ होकर हम इस सरकार के साथ भी, हमें ये नहीं है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, कोई भी दल हो, हमें अपनी मजबूती बनानी है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है कि कल हम ना जाएं, ये हमारे पास आए कि आपका इतना वोट बैंक है। आज 30% के लगभग हम पंजाबी पूरा उत्तराखंड में हैं। क्या हम अपने 5, 7, 10 विधायक नहीं बना सकते? हमारे हैं विधायक, लेकिन उनको आप पद नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसका क्या कारण है? हमने कई बार स्टेजों के ऊपर, हमारे राजीव घई जी ने भी कहा, हमने भी कहा, आज हमारे सुनील अरोड़ा जी भी यही बात कर रहे हैं, सरीन जी कर रहे हैं, ऊजा जी कर रहे हैं। हमें पीड़ा है अंदर से कि एक पंजाबी की यहाँ दुकान तोड़ दी, आगे 4 दुकानें नहीं तोड़ी, फिर जाके 6ठी दुकान तोड़ दी। देखिए, आज उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी GS आनंद जी, प्रदेश महामंत्री सुनील अरोड़ा जी, हमारे प्रदेश जिले के प्रभारी राजन आहूजा जी द्वारा इनकी जिले की कमेटी की घोषणा की गई है। तो जिला उपाध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है। सो वो टीम अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम करेगी। जैसी कि एक्सपेक्टेशंस हमारे सीनियर्स ने हमारे से रखी है, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमारी पूरी टीम का कार्य करेगी। राजन आहूजा जी ने आज कहा है, जैसे कि आने वाले चुनाव हैं जी, तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उसमें कुछ एडजस्ट करके चलेंगे। भाई, एक समाज हर तरीके से आपके साथ है, चाहे वो किसी भी वे में आप लीजिए, और उसी को आप जब देने वाली बात आती है तो अनदेखा कर देते हो। ये चीज़ गलत है ना जी। एक बंदा आपकी निष्काम सेवा कर रहा है, लेकिन उसका जहां राइट बांधने वाली बात आती है वहां किसी और को आप खड़ा कर देते हो। सो मैसेज एंड वेरी लाउड एंड क्लियर कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पंजाबियों में काफी आक्रोश है। आक्रोश है। देखिए, आपने देखा, तभी तो ये बात कहनी पड़ी। आज से पहले कभी हमने कही नहीं कही, हम तो निष्काम सेवा करते आए और कर रहे थे, लेकिन अब जब हमें नजर आने लग गया, एक लिस्ट में लिखा हुआ नाम कट रहा है, तो यानी कि आप लोग हमें अनदेखा कर रहे हैं ना, आप हमें कहीं समझ ही नहीं रहे। यानी कि आप आगामी चुनाव में किसी पर्टिकुलर आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर पार्टी ने हमें नहीं, हमारे समाज को नहीं दिया, सो फिर हमारे लिए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट भी नहीं है। समाज जो समाज को जोड़ के, समाज के लिए, समाज के साथ चलेगा, समाज उसके साथ चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी देखो, ये सीनियर्स जैसा डिसाइड करेंगे, इसमें मैं अभी खुल के कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारे ऊपर भी हैं, जिला प्रभारी जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, जैसा संगठन डिसीजन लेगा उनके साथ हम चलेंगे। लेकिन ये सीधे सा है कि जो समाज पहले है।